रतनपुर की हवेली की कहानी अब गांव की जुबान बन चुकी थी। लोग अपने बच्चों को डराने के लिए कहते, अगर घमंड किया तो हवेली का भूत ले जाएगा। वक्त बीतता गया, दशकों बाद गांव बदल गया, बिजली, सड़कें, स्कूल बन गए, पर हवेली अब भी वैसी की वैसी थी। टूटी दीवारें, झुके दरवाजे और हमेशा फैली सर्द हवा। कोई पास नहीं जाता था। कहा जाता था कि रात के वक्त हवेली की एक खिड़की में रोशनी जलती है और वहाँ एक आदमी की परछाई दिखती है जो बस मुस्कुरा रही होती है। एक नया किरदार। आर्यन शहर से एक युवा शोधकर्ता आया था। आर्यन वो परामनोवैज्ञानिक पैरानॉर्मल रिसर्चर था। उसका काम था ऐसी जगहों का अध्ययन करना जहां आत्मिक ऊर्जा पाई जाती हो। जब उसे रतनपुर की हवेली की कहानी पता चली तो उसने कहा, भूत नहीं होते, बस एनर्जी होती है। मैं इसका सच पता लगाऊंगा। गांव वाले डर गए। बाबूजी मत जाइए। बहुतों ने कोशिश की पर कोई वापस नहीं आया। आर्यन हंसते हुए बोला, मैं विज्ञान का आदमी हूँ, अंधविश्वास का नहीं। और वह अपने उपकरण लेकर हवेली की ओर चल पड़ा। हवेली में वापसी रात का समय था। आसमान में हल्के बादल और चांद आधा। आर्यन ने अपने रिकॉर्डर चालू किए, कैमरा लगाया और दरवाजा खोला। दरवाजा वैसा ही चरमराया। क्रीक। अंदर जाते ही हवा का तापमान गिर गया। उसे अपने उपकरण पर कुछ अजीब तरंगें दिखीं, जैसे कोई ऊर्जा चारों ओर घूम रही हो। वो बोला, हेलो, कोई है यहाँ? पहले कुछ नहीं हुआ। फिर एक धीमी आवाज आई, तू भी वही गलती करेगा जो उसने की थी। आर्यन चौंका। कौन? अचानक कैमरा बंद हो गया और ठंडी हवा का झोंका आया। उसने अपनी टॉर्च घुमाई। एक दीवार पर किसी आदमी की परछाई हिल रही थी। विजय की आत्मा से सामना धीरे धीरे वो परछाई सजीव होने लगी। एक आदमी, लंबा भारी शरीर, पुराना राजसी कुर्ता और आंखों में खालीपन। वो बोला, मैं विजय सिंह हूँ। मौत भी मुझसे डरती थी। आर्यन के रोंगटे खड़े हो गए। वो बोला, तुम भूत हो? विजय मुस्कुराया, मैं भूत नहीं, सबक हूँ। जो घमंड करता है वो यहीं आकर मेरे साथ कैद हो जाता है। आर्यन ने हिम्मत जुटाई। अगर तुम वाकई आत्मा हो तो मुझे सच्चाई बताओ। विजय की आवाज भारी हो गई। मैंने एक विधवा से जमीन छीनी थी। मैंने गरीबों को नीचा दिखाया। मैंने सोचा था मैं भगवान से भी बड़ा हूँ। और जब हवेली में कदम रखा तो भगवान ने नहीं, मेरे कर्मों ने मुझे पकड़ लिया। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे, पर वो आंसू खून जैसे थे। हवेली की आत्माएं जाग उठीं। विजय के पीछे अब कई परछाइयां उभरने लगीं। सरस्वती की आत्मा, कुछ मजदूर जिनसे उसने जमीन छीनी थी और भैरवनाथ की छाया। वो सब एक सुर में बोले, हर घमंडी का यही अंजाम होता है। आर्यन का कैमरा अपने आप रिकॉर्ड करने लगा। वो कांपते हुए बोला, मैं बस सच्चाई जानना चाहता हूँ। भैरवनाथ की छाया आगे आई। सच्चाई वही है बेटा कि घमंड इंसान को इंसान नहीं रहने देता। वो अपनी कब्र खुद खोदता है। कमरे में अचानक जोरदार हवा चली। रिकॉर्डर गिर गया और रोशनी बुझ गई। आर्यन ने महसूस किया कि कोई उसके कंधे पर हाथ रख रहा है। वो मुड़ा। वहाँ कोई नहीं था, बस हवेली की दीवारों से फुसफुसाहट आ रही थी। अब तू जा सकता है। सुबह का सच। अगली सुबह गांव वालों ने देखा। आर्यन हवेली के बाहर बैठा था, आंखें लाल, शरीर कांप रहा था। उसके हाथ में कैमरा था जो अब भी चल रहा था। वो कुछ बड़बड़ा रहा था। घमंड इंसान को खा जाता है। वहाँ सच में आत्माएं हैं, लेकिन वे दुष्ट नहीं, न्याय करती हैं। उसने गांव वालों को कैमरा दिखाया। उसमें विजय की छवि दिखी जो हवेली की दीवार में कैद थी, मुस्कुराता हुआ, मगर आंखों में दर्द। आर्यन ने कहा, वो आत्मा अब भी कुछ साल बाद रतनपुर में। अब लोग पहले जैसे नहीं रहे। विजय की हवेली के सामने अब एक छोटा सा पत्थर का मंदिर बना है। लोग हर नए काम से पहले वहाँ दीप जलाते हैं और कहते हैं, हे प्रभु, हमें कभी घमंड न दे। गांव के बुजुर्ग बताते हैं, कभी कभी रात में मंदिर की ज्योति अपने आप जल उठती है और हवेली की खिड़की में एक मुस्कुराता चेहरा दिखता है। अब डरावना नहीं, शांत। शायद विजय की आत्मा अब शांति पा चुकी थी। कहानी की सीख। घमंड इंसान को अंधा बना देता है। जो दूसरों को छोटा दिखाने में सुख पाता है वो अंत में खुद अपने ही अहंकार में डूबकर मिट जाता है। सच्ची शक्ति विनम्रता में है, डर में नहीं।